चंद्र के निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस अधिनियम के साथ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार ने प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत किया था? भारत सरकार अधिनियम 1919 के साथ शुरुआत किया था। पतनुकलकर गुजरात क्षेत्र से विजयनगर राज्य में चले गए वे कौन थे? रेशम बुनकर थे। पतनुलकर जो है गुजरात क्षेत्र से विजयनगर राज्य में चले गए वो कौन थे? वो रेशम बुनकर थे। निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट का हिस्सा? अन्नामलाई पहाड़ियाँ जो है पश्चिमी घाट का हिस्सा है। एनोमेलिया जगत के किस समूह में अखंडित द्विपार्श्विक रूप से सममित कोमल शरीर होते हैं जिनमें एक त्रिकोणीय संरचना यानी कि कोशिकाओं के 3 परतें होते हैं और यह किस प्रगुहा कंकाल और गुदा रहित होता है? चिपटी कृमि होता है। निम्नलिखित में से कौन पहला गैर यूरोपीय था जिसे 1913 में उसकी कृति गीतांजलि के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला था? रविंद्रनाथ टैगोर को दिया गया था गीतांजलि के लिए। निम्नलिखित में से किस शास्त्र में भरतनाट्यम की सैद्धांतिक नींव पाया गया था? नाट्य शास्त्र में पाया गया था। भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं के संदर्भ में असत्य कथन की पहचान करें, यानी इसमें गलत कौन सा दिया गया? सूक्ष्म वित्त ऋण के उधारकर्ताओं के जमा खाते में ग्रहणाधिकार यानी कि लियन के साथ जोड़ा जाना चाहिए, बिल्कुल गलत दिया गया है। बाकी ऑप्शन जो है आप लोग खुद पॉज करके एक बार पढ़ लीजिएगा। निम्नलिखित में से उस भारतीय संगीतकार का चयन करें जो ताल वाद्य यंत्र के प्रहार द्वारा बजाए जाने वाला पुआलों से जुड़ा हुआ है। पंडित अयोध्या प्रसाद जो है भारतीय संगीतकार है जो ताल वाद्य यंत्र से जुड़े हुए हैं। जवाहर रोजगार योजना किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था? 7वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद कर लीजिएगा। रामकृष्ण तालुकर जो है शास्त्रीय नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। यह नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? असम से संबंधित है। शास्त्रीय नृत्य किस राज्य का है? असम का है। केंद्रीय पर्यावरण और वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 2022 में ई अपशिष्ट प्रबंधन नियमों को अधिसूचित किया गया। यह नियम डैश से लागू होने अपेक्षित है। 1 अप्रैल 2023 से लागू होने अपेक्षित है। बस्तर दशहरा का 10 दिवसीय उत्सव भारत के किस राज्य में संबंधित है? छत्तीसगढ़ में बस्तर दशहरा मनाया जाता है। बीच वॉलीबॉल टीम में कितने स्थानापन्न खिलाड़ी होते हैं? 0 स्थानापन्न खिलाड़ी होते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 323 डैश से संबंधित है? लोक सेवा आयोग के रिपोर्ट से संबंधित है अनुच्छेद 323। रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? फुटबॉल से संबंधित। रोवर्स कप जो है फुटबॉल से संबंधित है। 2010 से 12 के दौरान समीक्षित विश्व मौसम विज्ञान संगठन की रिपोर्ट के अनुसार लीबिया के अल अजीरिया में डैश का उच्चतम पंजीकृत छाया तापमान दर्ज किया गया था। 58 डिग्री सेल्सियस का तापमान दर्ज किया गया था। उस तत्व की पहचान करें जो आधुनिक आवर्त सारणी के आवर्त 6 से संबंधित नहीं है। सिलिकॉन जो है आवर्त सारणी की आवर्त 6 से संबंधित नहीं है। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 30 नवंबर 2022 को प्रदान किया गया मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 डैश को दिया गया था? शरद कमल को दिया गया था जो टेबल टेनिस से संबंधित है। 2011-12 के लिए राष्ट्रीय गरीबी रेखा का प्राकलन भारत के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति प्रति माह डैश पर किया गया था? 816 रुपये पर किया गया था। कोशिका झिल्ली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? फर्स्ट देखिए, झिल्ली इसके दोनों और मौजूद कुछ अणुओं के लिए चुनिंदा रूप में परागम्य होते हैं, बिल्कुल ठीक है। दूसरा देखिए, पानी भी इस झिल्ली से होकर निम्न से उच्च सांद्रता में जा सकता है, ये गलत हो जाएगा, यानी केवल फर्स्ट सही दिया गया है। लैंथेनॉइड को प्रायः क्या कहा जाता है? दुर्लभ मृदा तत्व कहा जाता है। लैंथेन को प्रायः जो है दुर्लभ मृदा तत्व कहा जाता है। मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज के कितने वर्गों का उल्लेख किया गया है? 7 वर्गों का उल्लेख किया गया है। अगस्त 2021 में प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली यानी कि पीडीएस और मिड डे मील योजना सहित विभिन्न योजनाओं के तहत वितरित चावल के वर्ष डैश तक फर्टिफिकेशन की घोषणा किया था? 2024 तक किया गया है। भारतीय संविधान के राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से गृहीत किया गया? आयरलैंड के संविधान से जो है नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। औसत समुद्री तल से 3000 मीटर की ऊंचाई पर हिमालय की पीर पंजाल श्रेणी में अति आधुनिक विशिष्टता वाली कौन सी सुरंग बनाया गया है? अटल सुरंग बनाया गया है।
तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। जो लोग अभी तक लाइक नहीं किए प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा, जिससे हमें आगे कंटेंट बनाने में बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आपको इसी प्रकार इस चैनल पर प्रीवियस एग्जाम के जीके के क्वेश्चन साथ में रीजनिंग का सोल्यूशन भी मिलता रहे। अगर आप लोग चाहते हैं कि सीजीएल का भी आपको रीजनिंग का सोल्यूशन टोटल 39 शिफ्ट का मिल जाए तो आप लोग कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमाचल प्रदेश का डोंगरी उत्सव मुख्य रूप से किस धार्मिक समुदाय द्वारा मनाया जाता है? हिंदू धर्म द्वारा हिमाचल प्रदेश का डोंगरी उत्सव मनाया जाता है, हिंदू धार्मिक समुदाय द्वारा मनाया जाता है। इनमें से कौन सा जो है कि इसमें भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए नेशनल डिजिटल एजुकेशन आर्किटेक्चर जो है NDER का एक परिदृश्य नहीं है? सीखने का विकास करना जो ये इसका परिदृश्य नहीं है। पानीपत की तीसरी लड़ाई के दौरान मुगल सम्राट कौन था? शाह आलम द्वितीय था। पानीपत की तीसरी लड़ाई के दौरान जो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय था। भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण 22-23 में उल्लेख के अनुसार आधार नियम 2016 के धारा 7 के तहत अनुसूचित कितनी केंद्रीय योजनाओं को सामाजिक वितरण के लिए आधार एक आवश्यक टूल है? 318 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन रहनुमाई मजदयासन सभा या रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन के संस्थापक में से एक थे? दादा भाई नेरोजी थे। चंपारण सत्याग्रह डैश में हुआ था? 1917 में जो है चंपारण सत्याग्रह हुआ था, जब महात्मा गांधी 1915 में आए थे और उसके 2 साल बाद जो 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ था। निम्नलिखित में से किस अवधि को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है? 1951 से 1981 को जो है जनसंख्या विस्फोट के रूप में जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रख लीजिएगा, बहुत से इसको स्टूडेंट को ये याद नहीं रहता ये सारी क्वेश्चन, इसलिए याद कर लीजिएगा। पूर्व पश्चिम गलियारा कॉरिडोर निम्नलिखित में से किन शहरों को आपस में जोड़ता है? सिलचर और पोरबंदर को जोड़ता है। पूर्व पश्चिम गलियारा जो है सिलचर और पोरबंदर को जोड़ता है। वाझुवुर किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की शैलियों में से एक है? भरतनाट्यम की है। वाझुवुर जो है ये भरतनाट्यम शास्त्रीय नृत्य की शैलियों में से एक है। अवर्णी लवण के ल्यूकोप्लास्ट का कौन सा रूप तेल संश्लेषण और भंडारण में दक्ष होता है और पराग कणों में उन कोशिकाओं की परत में मुख्य रूप से पाया जाता है जो पराग कणों को विकसित करता है? इलायोप्लास्ट पाया जाता है। इलायोप्लास्ट इसमें पाया जाता है। अर्जुन सिंह धुर्वे को किस राज्य के बैगा नृत्य में उनके योगदान के लिए 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? मध्य प्रदेश की बैगा नृत्य के लिए सम्मानित किया गया था। अगस्त 2021 में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा की गई घोषणा के अनुसार समग्र शिक्षा योजना 2 की अवधि 1 अप्रैल 2021 से कब तक है? 31 मार्च 2026 तक है। स्वयं सहायता समूह में ऋण और बचत संबंधी निर्णय डैश द्वारा लिया जाता है? समूह के सदस्यों द्वारा लिया जाता है। जब भारत में पहली पंचवर्षीय योजना तैयार किया गया था तब डैश योजना आयोग के अध्यक्ष थे? जवाहरलाल नेहरू जो है योजना आयोग के अध्यक्ष थे। राज्य कार्यकारिणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है? फर्स्ट में देखिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 152 में वर्णित है कि जब तक किसी संदर्भ में आवश्यक न हो अभिव्यक्ति की राज्य में जम्मू कश्मीर में शामिल नहीं है, यानी कि फर्स्ट दो तो सही हो जाएगा। दूसरा देखिए, 7वें संविधान संशोधन अधिनियम ने एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त करने का प्रावधान किया, यानी कि दूसरा भी सत्य हो जाएगा। तीसरा देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि राज्यपाल का कार्यकाल केंद्र सरकार के नियंत्रण में हो सकता है। ये तीसरा गलत हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट और ए और बी सही दिया गया है। चक्रवात का केंद्र एक शांत क्षेत्र होता है, इसे तूफान का डैश कहा जाता है? तूफान का जो इसे नेत्र या आंख कहा जाता है। लता मंगेशकर का जन्म ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ था? इंदौर में हुआ था। लता मंगेशकर का जन्म जो है इंदौर में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय तब प्रयुक्त होता है जब CHO समूह के किसी वलय या वलय तंत्र के कार्बन परमाणु या विषम परमाणु से जुड़ा होता है? कार्बाल्डिहाइड कहा जाता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्य प्रशासन में घुड़सवार सेना के कमान अधिकारी को क्या कहा जाता है? अश्वाध्यक्ष कहा जाता है। कार्ल फ्रेडरिक मॉस और विल्हेम एडवर्ड वेबर को ने दुनिया के पहले विद्युत चुंबकीय टेलीग्राफ का आविष्कार कब किया था? 1833 में इसका आविष्कार किया गया था। भारत ने पहली बार हॉकी में विश्व कप में कब खिताब जीता था? 1975 में भारत ने पहली बार हॉकी में विश्व कप का खिताब जीता था।
कोपेन की योजना के अनुसार भारत में किस प्रकार की जलवायु को अक्षर ई से निरूपित किया जाता है? ध्रुवीय प्रकार की जलवायु को निरूपित किया जाता है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? सोवियत संघ यानी कि यूएसएसआर के संविधान से लिया गया है। नेहरू ट्रॉफी नौका दौड़ का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य द्वारा किया जाता है? केरल राज्य द्वारा किया जाता है। फलों में पाए जाने वाले घुलनशील फाइबरों में से कौन सा खाना पकाने और बेकिंग में एक थिकनर के रूप में उपयोग किया जाता है? पेक्टिन का उपयोग किया जाता है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, तमिलनाडु भारत के किस राज्य के बौद्ध समुदाय द्वारा माने जाने वाला त्योहार है? अरुणाचल प्रदेश, सॉरी यहाँ पर गलत बोल दिए थे, तमिलनाडु। देखिए तमिलनाडु जो है भारत के अरुणाचल प्रदेश द्वारा बौद्ध समुदाय द्वारा मनाने जाने वाला एक त्योहार है। गिरनाइट के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत दिया गया? पहले सही कथन सभी देख लेते हैं। ये अग्नेय शैल है जो तब बनते हैं जब गर्म पिघले हुए शैल क्रिस्टलीकृत हो जाते हैं और जम जाते हैं। ठीक है। महाद्वीपीय प्रॉपर्टी में ग्रेनाइट सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला शैल है। बिल्कुल ठीक है। ग्रेनाइट मुख्य रूप से क्वार्ट्ज और फेल्डस्पार से बना होता है जिनमें मामूली मात्रा में अभ्रक होता है। ये भी ठीक है, लेकिन तीसरा कथन गलत क्यों है? यह सबसे असामान्य जो है, ये सबसे सामान्य अवसादी शैल यानी कि रॉक है, ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखो कॉलम 1 से कॉलम का मिलान करना है। फर्स्ट में जो है सामान्य नाम है, इसका जो है मॉडर्न पीरियडिक टेबल के रूप में ग्रुप सदस्य है। अल्कली मेटल्स किससे संबंधित है? ग्रुप 1 से संबंधित है। उसी प्रकार अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है किससे संबंधित हो जाएगा? 2 से संबंधित हो जाएगा। और हैलोजन किससे संबंधित हो जाएगा? ये ग्रुप 17 से संबंधित हो जाएगा। और नोबल गैस ग्रुप 18 से संबंधित है, इनकी फोर्थ कथन भी सही हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के निम्नलिखित न्यायाधीशों में से कौन 2022 में ईडी प्रमुख के कार्यकाल विस्तार के खिलाफ एक याचिका पर सुनवाई से खुद को पृथक करने के लिए खबरों में थे? जस्टिस एसके कौल थे। डैश भारत का पहला स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बन गया जिसे का मार्केट कैप 30 जनवरी 2022 तक 7600 करोड़ के उच्च स्तर को छू गया था। चेन्नई सुपर किंग जो है एक स्पोर्ट्स यूनिकॉर्न बन गया है। जिस वायसराय ने ऐतिहासिक स्मारकों के जीर्णोद्धार और संरक्षण में गहरी दिलचस्पी ली वह डैश था? लॉर्ड कर्जन था। राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहाँ आयोजित किए गए थे? बर्मिंघम में आयोजित किए गए थे। जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 2011 में भारत में जनसंख्या घनत्व कितना था? 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर था। भारत ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी कि डीपीएसपी को डैश के संविधान से गृहीत किया है? आयरलैंड यानी कि आयरिश संविधान से लिया है। यह सभी क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। झारखंड में पाए जाने वाली लोहे की खदानों ने प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के उदय में सहयोग दिया था? मगध के साम्राज्य के उदय में सहयोग दिया था। भारत में न्यायिक समीक्षा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य दिया गया है? फर्स्ट देखें, न्यायिक समीक्षा का अर्थ यह है कि कानून की अदालतों के पास संविधान के प्रावधानों के संदर्भ में विधायी और अन्य सरकारी कार्रवाइयों की वैधता का परीक्षण करने की शक्ति देता है। बिल्कुल ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 23 के तहत भाग 3 में मौलिक अधिकारों में न्यायिक समीक्षा की बाध्यता का वर्णन किया गया था। ये कथन गलत हो जाएगा। तीसरा देखिए, न्यायिक समीक्षा की शक्ति मुख्य रूप से भारत के उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में निहित है, यानी कि तीसरा ए और सी जो है सही दिया गया है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के दहन पर उत्पन्न ज्वाला का रंग कैसा होता है? पीला होता है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के दहन पर उत्पन्न ज्वाला का रंग पीला होता है। पैक्टिन जो फलों की कठोरता और कोमलता के लिए उत्तरदायी होता है मुख्य रूप से किस अम्ल की इकाई से बना होता है? गैलेक्टुरोनिक अम्ल से बना होता है। पैक्टिन जो है गैलेक्टुरोनिक अम्ल से बना होता है। लुड्डी भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? पंजाब का। लुड्डी जो है पंजाब का लोक नृत्य है। निर्यात और आयात के लिए मांग की लोच का योग डैश होने पर देश अपने भुगतान शेष में अवमूल्यन द्वारा सुधार कर सकता है? इकाई से अधिक होने पर। वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान किस सरकार द्वारा जल क्रांति अभियान शुरू किया गया था? भारत सरकार द्वारा जल क्रांति अभियान शुरू किया गया था। विजयनगर साम्राज्य में अमारा नायक डैश थे? सैन्य कमांडर थे। अमारा नायक जो है एक सैन्य कमांडर थे। फरवरी 2022 में शिक्षा मंत्रालय ने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी के अनुरूप वयस्क शिक्षा के सभी पहलुओं को शामिल करने हेतु अगले 5 वर्षों के लिए किस नई योजना को स्वीकृत किया था? नव भारत साक्षरता कार्यक्रम शुरू किया गया था। बैक टू वेदास यानी कि वेदों की ओर लौटे किस सुधार आंदोलन का नारा था? आर्य समाज का नारा था।
भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में कुल कितना वन क्षेत्र है? 21.67% जो है भारत में वन क्षेत्र है। 2010 में सूक्ष्म वित्त संस्थाओं में मुद्दों और चिंताओं का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया था? मालेगांव समिति का गठन किया गया था। बीजाणुविद्ध अवस्था किस पादप समूह में प्रभावी होता है? संवहनी पादप में प्रभावी होता है। भारत के शास्त्रीय नृत्य रूपों में से एक रूप में से मान्यता प्राप्त रासलीला निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? मणिपुरी से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन मेवाड़ के महाराणा थे और उन्होंने संगीतकार पर संगीत राज नामक पुस्तक की रचना किया था? महाराणा कुंभा ने किया था। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में भारत ने कितने रजत पदक जीता था? 8 रजत पदक जीता था। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट करने को होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसका प्रशासन एक ऐसा मॉडल था बना जिसका अनुसरण अकबर ने किया जब उसने मुगल साम्राज्य को संगठित किया था? शेर शाह सूरी का मॉडल को फॉलो किया था। निम्नलिखित में से कौन सा सफेदी चींटी यानी कि व्हाइट एंड का दूसरा नाम होता है? दीमक यानी कि टर्माइट होता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं? हीलियम जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं, जबकि जल वाष्पता के स्तर पर पाई जाने वाली ओजोन गैस और नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये सभी जो है ग्रीन हाउस गैस है। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में स्थित है। द क्वेस्ट फॉर इक्विटी एंड डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मनमोहन सिंह हैं। 20 जनवरी 1972 तक किस वर्तमान भारतीय राज्य को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी यानी कि नेफा के नाम से जाना जाता था? अरुणाचल प्रदेश को पहले जो है नेफा के नाम से जाना जाता था। एक निश्चित समय की अवधि के दौरान अर्जित या अनर्जित मौद्रिक के अन्य प्रकारों के लाभों की मात्रा को डैश के नाम से जाना जाता है? आय यानी कि इनकम के नाम से जाना जाता है। पुष्यभूति जिन्होंने थानेश्वर से शासन किया था डैश राजवंश के संस्थापक थे? वर्धन वंश के संस्थापक थे। किस वर्ष अटल बिहारी वाजपेयी ने शांति घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए लाहौर की बस यात्रा किए थे? 1999 में किए थे। धनपत राय श्रीवास्तव किस नाम से मशहूर है? प्रेमचंद्र के नाम से प्रसिद्ध है धनपत राय श्रीवास्तव। डैश एक एकल कोशिका द्वारा जनन क्षम पूर्ण व्यक्ति को पैदा करने की क्षमता को कहते हैं? पूर्ण शक्ति यानी कि टोटी प्रोंटी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के 3 प्रणालीगत रूप से महत्वपूर्ण घरेलू बैंकों में से एक है? भारतीय स्टेट बैंक है। एक व्यक्ति का वैदिक दृष्टिकोण और समाज से उसका संबंध जीवन के 4 उद्देश्यों से निर्धारित होता है। निम्नलिखित में से कौन सा इन उद्देश्यों में से एक नहीं है? सिद्धि नहीं है। निम्नलिखित में से किसने वैशेषिक दर्शन का मूल पाठ लिखा है? कानाद द्वारा वैशेषिक दर्शन लिखा गया है। भू प्रॉपर्टी का लगभग 98% भाग 8 तत्वों से बना है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व इनमें से एक नहीं है? कार्बन जो है इनमें से एक नहीं, जबकि सिलिकॉन, कैल्शियम, ऑक्सीजन ये सभी शामिल होता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखी हिंदी को संघ की आधिकारिक भाषा के रूप में अपनाया गया है? अनुच्छेद 343 के फर्स्ट में अपनाया गया है। बल की दिशा में विस्थापन के साथ बल के गुणन द्वारा एक निरूपित किया जाता है? कार्य को निरूपित किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन से तत्व के लवण सबसे अधिक घुलनशील होते हैं? सोडियम सबसे अधिक घुलनशील होते हैं। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा देश 2022 के फीफा विश्व कप की मेजबानी करेगा? कतर कर चुका है। ये पूरे 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द लाइट ऑफ एशिया द पोएम दैट डिफाइंड द बुद्धा नामक पुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखा है जिसमें द लाइट ऑफ एशिया नामक अभूतपूर्व कविता संकलित है? जयराम रमेश द्वारा द लाइट ऑफ एशिया लिखा गया है। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध रसोई सामग्री को शर्करा भोजी कवक कहा जाता है? ईस्ट को शर्करा भोजी कवक कहा जाता है। किस मुगल शहजादे ने 1657 में उपनिषद का फारसी में अनुवाद किया था? दारा शिकोह ने किया था। तीसरे ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्ट मीट एंड एक्सपो 2020 का विषय क्या था? संसाधनीय ऊर्जा संक्रमण के लिए नवाचार।
सिम्बेक्स निम्नलिखित में से किन देशों के रक्षा बलों के बीच आयोजित एक सैन्य अभ्यास है? भारत और सिंगापुर के बीच सिम्बेक्स अभ्यास होता है। गिर नदी डैश की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है? यमुना की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से संबंधित है? अनुच्छेद 161 जो है राज्यपाल की क्षमादान से संबंधित है, और 72 जो है ये राष्ट्रपति के क्षमादान से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर पिछोला झील के तट पर स्थित है? उदयपुर जो है पिछोला झील के तट पर स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा ज्वार का एक मुख्य कारण है? सूर्य और चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण खिंचाव जो है ये ज्वार का एक महत्वपूर्ण कारक है। उत्पादन के कारकों की खरीद के लिए दूसरों को किए गए भुगतान को डैश के नाम से जाना जाता है? अस्पष्ट लागत के रूप में जाना जाता है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यसभा में धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है? अनुच्छेद 109 के अनुसार जो है धन विधेयक जो राज्यसभा में नहीं पेश किया, केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। अखिल भारतीय किसान कांग्रेस के प्रथम महासचिव निम्नलिखित में से कौन थे? NG रंगा थे। निम्नलिखित में से किस राज्य को नीति आयोग द्वारा जारी निर्यात तैयारी सूचकांक 2020 में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था? गुजरात को प्राप्त हुआ था। निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी ने 1875 में वंदे मातरम गीत की रचना किया था? बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा किया गया था। मार्गम कली डैश राज्य की एक अनुष्ठानिक लोक कला है? केरल का है। ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति कहाँ से होती है? कैलाश श्रेणी का चमगुंडम ग्लेशियर से होता है ब्रह्मपुत्र नदी की उत्पत्ति। कशेरुका मानव शरीर की शारीरिक तंत्र का एक हिस्सा है? मेरुदंड का हिस्सा है। मुगल बादशाह शाह आलम ने वर्ष डैश में ब्रिटिश इंडिया कंपनी को बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त किया था? 1765 में किया था। तमिलनाडु का वेलविल ओणवीजा उत्सव निम्नलिखित में से किस महीने में मनाया जाता है? अगस्त महीने में मनाया जाता है। तमिलनाडु का वेलविल ओणवीजा उत्सव जो है अगस्त महीने में मनाया जाता है। मेलाटोनिन डैश के प्रवेश को रोकते हुए कोशिकाओं में प्रोटीन का एनकोड करता है? वायरस के प्रवेश को रोकने हेतु कोशिकाओं में प्रोटीन का एनकोड करता है। जनवरी 2021 के अनुसार एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन थे? आदिल शुमारी वाला थे। ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 मीटर में कितने माइक्रोन होते हैं? 10 लाख माइक्रोन होते हैं। निम्न अर्थशास्त्रियों में से किसने सीमांत उपयोगिता यानी कि DMU का नियम प्रतिपादित किया था? H गौसेन द्वारा किया गया था। निम्न में से कौन सा कथन सकारात्मक अर्थशास्त्र से संबंधित है? मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि का अर्थ अर्थव्यवस्था में वृद्धि है। बिल्कुल सही दिया गया है। स्वराज पार्टी के निर्माण में मोतीलाल नेहरू के निम्नलिखित में से किसने भूमिका निभाया था? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा स्वराज पार्टी का निर्माण किया गया था। गंगा नदी बिहार राज्य को डैश भागों में विभाजित करता है? 3 भागों में विभाजित करता है। वर्ष 1987 में किस पड़ोसी देश में भारतीय शांति रक्षा सेना IPKF भेजा गया था? श्रीलंका भेजा गया था। तारीखे दिलकुशा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? भीमसेन है। फीफा विश्व कप 2018 के फाइनल मुकाबले में कितने गोल किए गए थे? 6 गोल किए गए थे। एरला, वरना और डिंडी डैश नदी की सहायक नदियां है? कृष्णा की सहायक नदियां है। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एकल परमाणु इकाई है? सोना जो है एकल परमाणु इकाई है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप के मूल तंत्र के मुख्य कार्यों में शामिल नहीं है? पौधे के हिस्से में भोजन को आपूर्ति करना ये कार्य शामिल नहीं है। निम्नलिखित में से किस राज्य ने अक्टूबर 2020 में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया था? आंध्र प्रदेश ने लगा दिया था। महावीर जिन्हें पाली साहित्य में निघंता नाटपूता के नाम से जाना जाता है? डैश ने नामक धर्म की स्थापना किए थे? जैन धर्म की स्थापना जो है महावीर द्वारा किया गया था। इड्डू मिश्मी भाषा डैश राज्य में बोला जाता है? अरुणाचल प्रदेश में इड्डू मिश्मी भाषा बोला जाता है। रामायण के अनुसार डैश का दूसरा नाम रत्नाकर है। वाल्मीकि का दूसरा नाम जो है रत्नाकर था। मैनामाती और गोपी चंद की कहानी निम्नलिखित में से किस साहित्य कृति का हिस्सा है? नाथ साहित्य का हिस्सा है। आम का वानस्पतिक नाम क्या है? मैंगीफेरा इंडिका जो है आम का वनस्पति नाम है।
असम का राज्य पशु कौन सा है? एक सींग वाला गेंडा है। भारत के संविधान के अनुच्छेद डैश के अनुसार देश के सभी उच्च न्यायालयों के लिए अंग्रेजी आधिकारिक भाषा है। 348 के अनुसार है। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले यह निष्कर्ष निकाला कि निर्वात में सभी वस्तुएं सामान्य त्वरण जी के साथ गिरती है और एक ही समय में जमीन पर पहुंचती है? गैलीलियो गैलीली द्वारा कहा गया था। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए निष्कर्ष दूसरा नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज भारत में सोने और डैश कमोडिटी डेरिवेटिव अनुबंध शुरू करने वाला पहला स्टॉक एक्सचेंज है। सोने और चांदी में कमोडिटी डेरिवेटिव अनुबंध करने वाला पहला स्टॉक एक्सचेंज है। निम्न में से किसने मनोविश्लेषण यानी कि साइको एनालिसिस के संस्थापक के रूप में जाना जाता है? सिगमंड फ्रायड को जाना जाता है। जनवरी 2021 में निम्नलिखित में से किस राज्य ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम रखा था? गुजरात ने रखा था। सिद्धेंद्र योगी डैश नृत्य शैली के अगुआ थे जो आदि के गुरु के रूप में जाने जाते थे? कुचिपुड़ी नृत्य शैली के अगुआ थे। चंद्रगुप्त ने डैश के खिलाफ विद्रोह का नेतृत्व किया और उन्हें पराजित किया था? नंदगुप्त के खिलाफ विद्रोह किया और उसको पराजित किया था। चंदन का पेड़ किस प्रकार के वनों में उगता है? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में उगता है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर उगने वाले पौधे रात में कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं? रेगिस्तान में लेते हैं। डैश एक अंतर्राष्ट्रीय कोड है जो है एनईएफटी प्रणाली में सहभागी बैंक की शाखाओं के विशिष्ट पहचान करता है। IFSC एक अंतर्राष्ट्रीय कोड है। अलीवर्दी खां डैश का नवाब था? बंगाल का नवाब था। निम्नलिखित में से किस वर्ष में जापान ने भारत पर हमला किया जिसके परिणाम स्वरूप इम्फाल की लड़ाई हुआ था? 1944 में इम्फाल की लड़ाई हुआ था जो जापान ने भारत पर हमला किया था। निम्न में से किसने 2019 में ग्लोबल गोलकीपर पुरस्कार दिया गया था? नरेंद्र मोदी को दिया गया था। डैश एक बाह्य अभिकरण एजेंसी है जिसके किसी निकाय पर प्रयुक्त करने से निकाय की स्थिति अवस्था या समान चाल में परिवर्तन होता है। बल एक बाह्य अभिकरण एजेंसी है। निम्नलिखित में से किस वर्ष में पहली बार राज्यसभा गठित किया गया था? 1952 में गठित किया गया था। वैदिक ऋचाओं के मुख्य संग्रह को डैश कहा जाता है? संहिता कहा जाता है। ग्लेशियल क्लेम यानी कि हिमोड के साथ सन्निहित अन्य सामग्रियों के मोटे जमावों को डैश कहा जाता है? करेवा कहा जाता है। पन्ना का रंग आमतौर पर डैश होता है? हरा होता है। लेजिम नृत्य शैली का संबंध किस राज्य से है? महाराष्ट्र से है। निम्नलिखित में से कौन से संचयी जड़ या मूल नहीं है? श्वसन मूल जो है यह संचयी जड़ नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया? किसी भी समृद्ध सतह के माध्यम से शुद्ध चुंबकीय प्रवाह शून्य होता है। यही कथन सत्य दिया गया, बाकी सभी गलत दिया गया है। तो ये पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए नेक्स्ट शिफ्ट के कंटिन्यू करते हैं। निम्न में से कौन सा अरुणाचल प्रदेश का एक जिला सह पर्यटन हॉटस्पॉट है? तवांग जिला जो है ये सह पर्यटन हॉटस्पॉट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऐसा यूनिट ऑफ मेजरिंग द अमाउंट ऑफ सबस्टांस? मोल होता है, यानी कि ऐसा यूनिट बताना है। अमाउंट ऑफ सबस्टांस का जो ऐसा यूनिट क्या होता है? मोल होता है। डैश क्षेत्रफल के हिसाब से भारत में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है? जम्मू कश्मीर है। 16 यार्ड हिट शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? फील्ड हॉकी से संबंधित है। आलमगीर किस मुगल सम्राट की उपाधि था? औरंगजेब की उपाधि था। डैश के लिए बनाए गए नियमों के विनय पिटक नामक पुस्तक में लिखा गया था? बौद्ध संघ के लिए बनाए गए नियमों का विनय पिटक नाम लिखा गया था। मैन इन वाइट अ बुक ऑफ क्रिकेट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मुकुल केशवन है। किस तत्व के परमाणु हाइड्रोजन के साथ मिलकर जल बनाते हैं? ऑक्सीजन के साथ मिलकर बनाते हैं। 2020 में कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर डैश कर दिया गया था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी ट्रस्ट कर दिया गया था।
कामायचा निम्नलिखित में से कहाँ के मनियांगरों द्वारा बजाए जाने वाला मुड़ी हुई वीणा नामक वाद्य यंत्र पश्चिमी राजस्थान में बजाया जाता है। वेबर पर सेकेंड इज इक्विवेलेंट टू वोल्ट होता है। 1977 में जनता पार्टी के अध्यक्ष कौन बने जिन्होंने प्रधानमंत्री के रूप में मोरारजी देसाई के साथ केंद्र में गठबंधन सरकार बनाया था? चंद्रशेखर बने थे। IPR 1956 भारत की डैश पंचवर्षीय योजना का मूल आधार था। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मूल आधार था। डैश सल्तनत पर सारंगी वंश का शासन था। जौनपुर उस पर सल्तनत पर सारंगी वंश का शासन था। निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में योगदान के लिए दिए जाने वाले एक पुरस्कार है? शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है। अतरंजी खेड़ी पुरातात्विक स्थल डैश में स्थित है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? डिप्थीरिया जो है बैक्टीरिया नामक रोग से होता है। खेलों और प्रतिस्पर्धा में उत्कृष्ट प्रतिभाओं को सम्मानित करने के लिए युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं। इन्हें डैश में शुरू किया गया था? 1961 में शुरू किया गया था। बस्तर क्षेत्र में डैश त्योहार स्थानीय देवी केसरपालिनी देवी की पूजा के साथ मनाया जाता है। मदाई त्योहार मनाया जाता है। विश्व कोष्ठ दिवस 2021 भारत में डैश जनवरी 2021 को मनाया गया था? 30 जनवरी 2021 को मनाया गया था। निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ बांग्लादेश अपनी सीमा साझा नहीं करता? नागालैंड के साथ नहीं करता, जबकि असम, त्रिपुरा, मेघालय ये सभी के साथ बांग्लादेश अपनी सीमा साझा करता है। पारसेक डैश की इकाई है? लंबाई की इकाई जो है पारसेक है। सांसदों द्वारा गांवों को गोद लेने से संबंधित एक योजना SAGY की शुरुआत किया गया था। SAGY में एक का क्या अर्थ होता है? आदर्श होता है, यानी कि सांसद आदर्श ग्राम योजना होता है इसका फुल फॉर्म। तो पूरे 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। चलिए तो आज का ये वीडियो कंप्लीट हो गया। अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इन सभी खत्म करने के बाद हम जो इसका मैराथन वीडियो बना देंगे, लगभग मान के चलिए मैराथन वीडियो की बात करें तो ये जो है 15 घंटे से ऊपर का वीडियो होगा, यानी पार्ट ये 1 और पार्ट 2 में मैराथन वीडियो आएगा। यानी अब मान के चलिए लगभग हम 11 घंटे का, उसका 3-4 घंटे का जो बचेगा उसका पार्ट 2 वीडियो बना देंगे। यानी टोटल इसमें मान के चलिए लगभग 15 से 20 हज़ार जो SSC CGL का क्वेश्चन हो जाएगा, जो आपको बहुत इंपॉर्टेंट फायदा करने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। इसके अलावा मैंने MTS का, CGL का, दिल्ली पुलिस का, CPU का, स्टोनो का, इन सभी का अलग अलग मैराथन वीडियो दिया हुआ, आप उसको भी जरूर देख लीजिएगा, जिसको बहुत फायदा करने वाला है। उन सभी के PDF जो आपको मैराथन के कंप्लीट करने के बाद आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा, जिसको PDF से भी रिवीजन कर सकते हैं। इसलिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर स्कैनर दिख रहा है, वो स्कैन कर लीजिए, या टेलीग्राम पर सर्च कर लीजिएगा SSC एस्पिरेंट 7 आपको मिल जाएगा। वहाँ पर आपको डेली क्विज जो एग्जाम अपडेट दिया जाता है, जाकर ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।